नमस्कार दोस्तों। देखो आज हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम पढ़ते थे। पावर सिस्टम सबसे पहले है जनरेशन। सबसे पहले कौन सा है? जनरेशन। उसके बाद में है ट्रांसमिशन और उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसका पार्ट नंबर 1 है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि ये जीएस स्टेशन है आपके पास, जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन के बाद में एक स्टेप अप ट्रांसफर होता है, उसके बाद में ग्रिड स्टेशन होता है। ठीक दोस्तों, ग्रिड स्टेशन के बाद में एक सब स्टेशन होता है और सब स्टेशन के बाद में एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको बोल सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, या फिर इसको बोलते हैं लोकल सब स्टेशन। लोकल सब स्टेशन। इसके बाद में आता है सर्विस लाइन L1, L2, L3, अर्थात यहां पर आता है कंज्यूमर। जनरेशन की सबसे पहले बात की हम, जो यहां से लेके जनरेशन से लेके जो सब स्टेशन तक होता है यहां तक, ये पहले ये होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अर्थात संचरण। ये पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत केवल सब स्टेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। दो प्रकार के स्टेशन होते हैं इसके अंतर्गत, एक होता है सब स्टेशन, एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात लोकल सब स्टेशन। उसके बाद में क्या आता है? कंज्यूमर। उसके बाद में क्या आता है? कंज्यूमर। अब आज हम पढ़ेंगे सब स्टेशन। क्या पढ़ेंगे? सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों। तो देखो सब स्टेशन आप बात करो, चाहे जनरेशन की बात करो, चाहे ट्रांसमिशन की बात करो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, तीनों प्रकार के जो कारक है उन कारकों में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो होता है आपका सब स्टेशन। ठीक है। संचरण की बात कर लो, इससे पहले मैं बात करता हूं उत्पादन की बात करता हूं, इसके बाद में बात करता हूं वितरण की। इन तीनों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है सब स्टेशन। क्या होता है दोस्तों? सब स्टेशन अर्थात उपकेंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? उपकेंद्र। सब स्टेशन होता क्या है? सब स्टेशन में यदि डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखो होता क्या है कि सुविधाजनक उपकरणों द्वारा सुविधाजनक उपकरणों द्वारा विद्युत सप्लाई को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन सा होता है? सब स्टेशन। या आप ये बोल सकते हो कि सुविधाजनक उपकरणों द्वारा विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना। ये भी किसका काम है दोस्तों? सब स्टेशन का। किसका काम है दोस्तों? सब स्टेशन का। ठीक है। उत्पादन हुआ, संचरण हुआ, वितरण हुआ, इन तीनों के अंतर्गत जो मेन पार्ट होता है वो किसका होता है? सब स्टेशन का होता है। किसका होता है दोस्तों? सब स्टेशन का। होता क्या सब स्टेशन? ये डेफिनेशन पूछ जाएगा, बात करते हैं हम नॉर्मल रूप से। तो सुविधाजनक उपकरण द्वारा वहां पर कुछ उपकरण इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, आइसोलेटर हो गया, बसबार हो गया, ठीक, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, ये उपकरण लगे होते हैं। उन उपकरणों के द्वारा जो विद्युत सप्लाई को उपभोक्ता या कंज्यूमर तक ले जाता है, या विद्युत सप्लाई को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका सब स्टेशन। अब मैं बात करता हूं कि सब स्टेशन के कार्य कौन कौन से हैं। सब स्टेशन के कार्य कौन कौन से हैं, या इसको बोलते हैं उपकेंद्र। मैं बात करता हूं सब स्टेशन के कार्य। तो सबसे पहले से कार्य आता है कि जो जनरेशन की हुई वोल्टेज है वो 11 केवी होती है। कितनी केवी होती है? 11 केवी। और जनरेशन की बात में जो ट्रांसमिशन करते हैं वो करते हैं 33,000 वोल्टेज, 132, 440, ऐसे हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन करते हैं। तो उच्च वोल्टेज को या बोल सकते हो हाई वोल्टेज को
हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करना, अर्थात 11 किलो वोल्टेज में इसका परिवर्तन किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है किसके द्वारा, सब स्टेशन के द्वारा। दूसरी वोल्टेज को अप व डाउन करना, इसका काम है। तीसरी फ्रीक्वेंसी को अप व डाउन करना। चौथी चीज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की देख रेख करना, वो भी से काम है सब स्टेशन। जो 5 चीज मैं आगे बात करता हूं, ठीक दोस्तों। तो उपभोक्ता को या उपभोक्ता की समस्या को हल करना। आगे मैं बात करता हूं 6 नंबर पर, तो लाइन का पावर फैक्टर में सुधार करना, ये भी से काम है दोस्तों सब स्टेशन का। देखो होता क्या है कि ये आपके पास ग्रिड स्टेशन है, जैसे ये आपके पास एक सब स्टेशन है, ठीक है, वहां पर 33 किलो वोल्टेज है एक पास, उस 33 किलो वोल्टेज को ये सब स्टेशन आ गया, कौन सा गया, सब स्टेशन, एसएस, इसको बोल सकते हो आप एसएस, सब स्टेशन। 33 किलो वोल्टेज है एक पास, उस 33 किलो वोल्टेज को 11 किलो वोल्टेज में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इसके बाद में यहां पर आता है लोकल सब स्टेशन आता है, या लोकल सब स्टेशन, या आता है डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डीएस। ये क्या काम करता है कि 11 किलो वोल्टेज को 440 वोल्टेज या 240 वोल्टेज में परिवर्तन। उसके बाद में आप कंज्यूमर के पास जाता है L1, L2, L3। तो जो ये लाइनें हैं, दोनों लाइनें, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। तो देखो ये वोल्टेज का अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, और फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर सकता है। दूसरी चीज कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की देख रेख करना, यहां से लेकर जो ये दोनों लाइन है वो कौन सी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। कौन सी लाइन दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो दोनों लाइन की देख रेख करता है वो कौन करता है, सब स्टेशन, अर्थात सब स्टेशन। उसके बाद में जो उपभोक्ता की समस्या होती है, उपभोक्ता की जो समस्या होती है वो भी कौन सॉल्व करता है, सब स्टेशन। इसके बाद में यहाँ पर कुछ युक्तियां लगी होती है, जैसे सिंक्रोनस मोटर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रिएक्टर हो गए। जो ये युक्ति होती है वो पावर फैक्टर को सुधार करती है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं सब स्टेशन के कार्य। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सब स्टेशन क्या होता है। एक ऐसा स्टेशन होता है जो सुविधाजनक उपकरणों के द्वारा, वोल्टेज को कम व ज्यादा करके या विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करके उपभोक्ता तक विद्युत सप्लाई देना, उपभोक्ता तक विद्युत सप्लाई करना, वो सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन का कार्य क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करना, या 11 किलो वोल्टेज लाइन प्रदान करना, वोल्टेज को अप डाउन करना, फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की देखरेख करना, उपभोक्ताओं की समस्या को हल करना, और अंतिम चीज पावर फैक्टर में सुधार करना। ठीक दोस्तों, ये होता है आपके सब स्टेशन के कार्य। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सब स्टेशन होते हैं उनका संचालन कौन करता है। ठीक दोस्तों, जो एक सब स्टेशन होता है उस सब स्टेशन का जो संचालन है वो कौन करता है। तो दोस्तों सब स्टेशन का संचालन या तो कोई सार्वजनिक या वो निजी कंपनी होगी, सार्वजनिक या निजी कंपनी होगी, या कोई भी सरकारी कंपनी होगी। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सब स्टेशन का संचालन है, सब स्टेशन का संचालन, तो इस संचालन की बात करता हूं तो या तो कोई सार्वजनिक कंपनी होगी, या कोई निजी कंपनी होगी, या आप बोल सकते हो कोई सरकारी कंपनी होगी। सरकारी कंपनी द्वारा सब स्टेशन का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक कंपनी हो सकती है, निजी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई सरकारी कंपनी हो सकती है। इन कंपनियों के द्वारा जो सब स्टेशन होता है उसका संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करता हूं तो
सब स्टेशन कितने प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं? सब स्टेशन कितने प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं? तो सब स्टेशन को स्थापित करने के प्रकार। ठीक दोस्तों, तो जो सब स्टेशन होता है उसको तीन प्रकार से स्थापित कर सकते हो आप। पहला होता है इंडोर सब स्टेशन। कौन सा होता है? सब स्टेशन। दूसरा होता है आउटडोर सब स्टेशन। तीसरा होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। तीन प्रकार के स्टेशन होंगे। एक तो जो सब स्टेशन होगा या उपकेंद्र होगा वो इंडोर हो सकता है, एक आउटडोर हो सकता है और एक होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों, जो सब स्टेशन को स्थापित करने के जो प्रकार है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडोर सब स्टेशन, दूसरा होता है आउटडोर सब स्टेशन, तीसरा होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडोर सब स्टेशन। तो इंडोर सब स्टेशन में क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत सभी जो उपकरण आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो गया, आइसोलेटर हो गया, बस बार हो गया, फ्यूज हो गया, सुरक्षात्मक रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, जो जितने भी उपकरण है उन उपकरणों को एक कमरे के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। किसके अंतर्गत स्थापित किया जाता है? एक कमरे के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। इंडोर ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत मतलब सारे उपकरण है, सभी उपकरणों को एक किसी बंद कमरे के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। ये जो इंडोर ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो कम क्षमता वाले होते हैं, कम क्षमता वाले सब होते हैं, जैसे 11 किलो वोल्टेज। 11 किलो वोल्टेज तक के ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आते हैं इंडोर सब स्टेशन के अंतर्गत। एक कमरा होता है, उन कमरों के अंतर्गत जो सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारे जो उपकरण है, उन उपकरणों को कमरे के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें होते क्या है कि तीन कमरे होते हैं, जो नंबर ऑफ रूम होते हैं, नंबर ऑफ कमरों की संख्या होती है वो कितने होते हैं? 3। ये पहला कमरा बना दिया मैंने, ये दूसरा कमरा बना दिया और ये तीसरा कमरा बना दिया। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन जीएस है और यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब जो रूम नंबर 5 है ये 2 है और ये 3 है। अब यह जीएसएस क्या आएगी? यहाँ पर सप्लाई आएगी। जीएसएस क्या आएगी दोस्तों? सप्लाई आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक आइसोलेटर स्विच लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, ये सभी प्रकार के जो उपकरण है वो यहाँ लगे होते हैं। और जो रूम नंबर 2 है उसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। क्या लगा दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग वो रूम नंबर 1 से जोड़ दी जाती है और सेकेंडरी है वो रूम नंबर 3 से जोड़ दी जाती है। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि जनरेटिंग स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है, जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर क्या हो रहा है? जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उस ट्रांसमिशन को जो रूम नंबर 1 है उसके अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। अर्थात उसके अंदर सर्किट ब्रेकर होते हैं, आइसोलेटर होते हैं, फ्यूज होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्विच होते हैं। उन सभी स्विचों के माध्यम से, आइसोलेटर या सर्किट ब्रेकर के माध्यम से रूम नंबर 1 में स्थापित किए जाते हैं और सभी जो जीएसएस सप्लाई आ रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाता है। और आप बोलते हो कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हाई वोल्ट से जोड़ दिया जाता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको रूम नंबर 3 में जोड़ दिया जाता है। अर्थात जो रूम नंबर 3 में ऐसे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई जा रही है उस सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ये होता है आपका इंडोर सब स्टेशन। होता क्या है कि सभी उपकरण होते हैं वो एक कमरे में बंद होते हैं, कम क्षमता वाले जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन्हीं को कहा रखा जाता है, एक रूम के अंतर्गत रख दिया जाता है। ठीक दोस्तों, ये होता है आपका इंडोर सब स्टेशन। इसके बाद में बात करता हूं मैं आउटडोर सब स्टेशन की। अगर नाम से पता चल रहा है आपको कि आउटडोर सब स्टेशन कौन सा होगा, जिसमें जो सभी इंस्ट्रूमेंट उपकरण वगैरह है, या आप बोलते हो कि ट्रांसफॉर्मर
वो कमरे से क्या स्थापित हो, बाहर स्थापित हो। दूसरा क्या होता है, आउटडोर सब स्टेशन। इसमें जो ट्रांसफॉर्मर काम में ले जाते हैं वो हाई रेटिंग होते हैं, जैसे 33 किलो वोल्टेज के होंगे, 66 किलो वोल्टेज के होंगे, एक 32 किलो वोल्टेज के होंगे, जिनकी क्षमता होती है वो क्या होती है, हैवी होती है। ठीक दोस्तों, और इसमें टीपीएमओ स्विच था, टीपीएमओ स्विच, इस स्विच के माध्यम से यहाँ पर वोल्टेज है उस वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर है वातावरण के अंतर्गत इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर वगैरह या इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं कि उनके ऊपर वातावरण से क्या होते हैं, वो मुक्त होते हैं। वातावरण से क्या होता है दोस्तों, मुक्त, अर्थात वातावरण से क्या रहते हैं, वो फ्री रहते हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और उनको वातावरण में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, ज्यादा होती है। 33 किलो वोल्टेज, 66 किलो वोल्टेज, 132 किलो वोल्टेज, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं और उनको वातावरण में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक दोस्तों, और इसमें एक स्विच होता है, उस स्विच के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है विद्युत सप्लाई को, टीपीएमओ, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड। ठीक दोस्तों, अगला आता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, ये देखा भी होगा आपने। तीसरा आता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये वहां पर स्थापित किया जाता है, जैसे आवासीय कॉलोनी होगी, ठीक है, कोई बड़ा कंज्यूमर हो गया, ठीक है, या कोई ट्यूबवेल वगैरह चलानी होती है आपको, ट्यूबवेल आदि को, या वो कोई फैक्ट्री वगैरह चलानी होती है आपको, फैक्ट्री को चलाने के लिए इस प्रकार के सब स्टेशन प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि एक आयताकार अर्थात एज प्रकार के खंभे होंगे। देखो, ये एक एज प्रकार का खंभा होगा और यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर रख दिया जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर, और उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर फाउंडेशन कर दिया जाता है। यहां से क्या आते हैं, 33 किलो वोल्टेज आती है और डायरेक्ट यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह होगी उसको 11 किलो वोल्टेज सप्लाई कर दी जाती है। इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है उसको बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। इसमें वो टीपीएमओ स्विच होता है, टीपीएमओ स्विच होता है। इसमें दोहरी अर्थिंग की जाती है और इसमें जो फ्यूज काम में लेते हैं वो HRC फ्यूज काम लेते हैं और जो पोल काम में लेते हैं वो पोल काम लेते हैं RCC पोल। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन। जो कोई आवासीय कॉलोनी होगी, ठीक है, गांवों में सप्लाई करने के लिए इस प्रकार के सब स्टेशन प्रयोग किए जाते हैं। आयताकार में इस प्रकार के खंभे होंगे, उन खंभों के ऊपर ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया जाएगा, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसको तो ग्रिड स्टेशन जोड़ दिया जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है, ठीक है, इसमें दोहरी अर्थिंग की हुई होती है, HRC फ्यूज होते हैं और जो पोल होते हैं ये पोल होता है RCC पोल। ठीक दोस्तों, ये होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन। स्थापना के आधार पर, स्थापित करने के आधार पर मैंने सब स्टेशन के 3 भाग बताए। पहला जो सब स्टेशन है वो इंडोर सब स्टेशन था, दूसरा जो सब स्टेशन था वो आउटडोर सब स्टेशन था, और तीसरा जो सब स्टेशन है वो पोल माउंटेड सब स्टेशन है। ठीक दोस्तों, ये किसके आधार पर है, स्थापना के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, स्थापना के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा सब स्टेशन होता क्या है, सब स्टेशन कार्य क्या है, फिर पढ़े सब स्टेशन का जो संचालन है वो कौन सी कंपनी द्वारा किया जाता है, फिर पढ़ा सब स्टेशन को स्थापना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं आगे की, जो सब स्टेशन है उसके प्रकार कितने, टाइप ऑफ सब स्टेशन, टाइप ऑफ सब स्टेशन।
तो जो सबसे पहले आता है सब स्टेशन आपका, ठीक है, वो आता है ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। पहला कौन सा गया, ट्रांसमिशन सब स्टेशन आ गया, दूसरा आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, तीसरा था कलेक्टर सब स्टेशन, कलेक्टर सब स्टेशन, चौथा आता है कन्वर्टर सब स्टेशन, पांच होता है स्विच्ड सब स्टेशन। ये क्या हो गया, सब स्टेशन के प्रकार हो गए। सामान्य सब स्टेशन होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिशन अर्थात संचरण, ट्रांसमिशन संचरण सब स्टेशन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण उपकेंद्र, कलेक्टर उपकेंद्र, कन्वर्टर उपकेंद्र, स्विच्ड उपकेंद्र। ये क्या होंगे, सब स्टेशन के प्रकार होंगे, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टर, कन्वर्टर और स्विच्ड सब स्टेशन। अब हम एक एक के रूप में बात करते हैं। तो देखो ट्रांसमिशन सब स्टेशन कौन सा होता है कि जहां पर जनरेशन वोल्टेज का जनरेशन होता है, या आप बोल सकते हो कि जो पावर सिस्टम है उस पावर सिस्टम के पास में इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है वो स्थापित किया जाता है। मतलब आप ये पूछते हो जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर, जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर इस प्रकार का ट्रांसमिशन सब स्टेशन स्थापित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक दोस्तों, एक क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसके आगे मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्टेशन है ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये दो ट्रांसमिशन लाइन जुड़ा होता है, दो ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा होता है, दो ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा होता है। कैसे, देखो ये आपके पास एक सब स्टेशन है ट्रांसमिशन, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये, दो लाइन आ गई, ये L1 है और ये क्या है L2, और दोनों लाइन कौन सी है, ट्रांसमिशन लाइन है। जो दो ट्रांसमिशन लाइनों से जो सब स्टेशन जुड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन, संचरण सब स्टेशन, ठीक दोस्तों। ट्रांसमिशन उपकेंद्र बोल सकते हो या बोल सकते हो पारेषण उपकेंद्र। ये दो प्रकार के होते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन। कितने प्रकार होते हैं, टू टाइप के। पहला होता है, एक तो होते हैं स्टेप अप ट्रांसमिशन, दूसरे एक स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सब स्टेशन। स्टेप अप हो गया एक हो गया स्टेप डाउन। स्टेप अप के अंदर क्या होगा कि जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है ये उसको हाई देगा, और डाउन का मतलब क्या हो गया, कम। तो आप ये बोलते हो कि ट्रांसमिशन सब स्टेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसमिशन सब स्टेशन, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ठीक है। यह बोलते हो आप, इसको बोलते हो उच्चायक पारेषण उपकेंद्र, उच्चायक पारेषण उपकेंद्र, या बोलते हो इसको अपचायक पारेषण उपकेंद्र, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थापित की कहां कहते हैं, पावर सिस्टम होता है उसके बाद में स्थापित कहते हैं। इसके बाद में हम बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसके बाद में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, कोई भी क्या है ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत 33 किलो वोल्टेज क्या होती है, प्रवाहित होती है। इस 33 किलो वोल्टेज को आप कंज्यूमर को डायरेक्ट देना पॉसिबल नहीं है। 33 किलो वोल्टेज जो हाई वोल्टेज है, उस हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के अंतर्गत क्या होगा कि जो 33 किलो वोल्टेज की लाइन है, या आप बोलते हो जो ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को आप डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे सकते। इसलिए यहां पर क्या कहता है कि ट्रांसमिशन लाइन से एक जोड़कर एक स्टेशन बनाया जाता है, उस स्टेशन को बोलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। जैसे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है,
फिर दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन जाने के बाद में यहाँ पर एक सब स्टेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? सब स्टेशन। जो ये सब स्टेशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन को। जो ये स्टेशन होता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों, इसको स्थापित करने का कारण ये होता है कि यहाँ पर जो 33 किलो वोल्टेज है, ये जो ट्रांसमिशन की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को आप कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए उस वोल्टेज को डाउन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं कलेक्टर ऑफ सब स्टेशन। कलेक्टर सब स्टेशन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार आईटीआई लेवल के ऊपर पढ़ लो इनको। तीसरा आता है कलेक्टर सब स्टेशन। कलेक्टर सब स्टेशन, अब देखो कलेक्टर सब स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इस प्रकार के जो सब स्टेशन होते हैं उनको पावर सिस्टम के पास स्थापित किया जाता है। पावर सिस्टम के पास स्थापित किया जाता है और ये एक प्रकार के स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप प्रकार के क्या होते हैं? यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये होता है क्या है कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, यदि उसके प्राइम मोड की जो क्षमता कमजोर होती है या जो प्राइम मोड की जो क्षमता होती है वो असंतुलित अवस्था में आती है, तो उस समय जो वोल्टेज है उसको वापस लेवल करने के लिए इस प्रकार के सब स्टेशन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, कौन से? कलेक्टर सब स्टेशन। खास सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस तरह? हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट या बोल सकते हो थर्मल पावर प्लांट। ये कहां प्रयोग किए जाते हैं? एक स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको जो प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट के ऊपर स्थापित किया जाता है और एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। काम क्या करता है कि जैसे वोल्टेज के अंदर वेरिएशन होता है, वोल्टेज के अंदर परिवर्तन होता है, अर्थात जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो अल्टरनेटर लगा हुआ है उसके प्राइम मोड की जो क्षमता होती है वो अनबैलेंस की कंडीशन में आती है, उस समय ये सब स्टेशन काम करता था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपका वर्क करता है और वो वोल्टेज को वापस संतुलन अवस्था में ला देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पावर प्लांटों में स्थापित किया जाता है, एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, एक होता है थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्वर्जन सब स्टेशन की। कन्वर्जन सब स्टेशन या इसको बोल सकते हो आप कन्वर्टर, कन्वर्टर सब स्टेशन। देखो दोस्तों, नाम से पता पड़ रहा है कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब क्या हो गया कि विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना। तो जो कन्वर्टर स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, उसमें क्या होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करना और डीसी को एसी वोल्टेज में परिवर्तन करना। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें लगी होती है, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के माध्यम से क्या होता है कि यह जो वोल्टेज के अंदर जो परिवर्तन होता है उस वोल्ट परिवर्तन को कम करते हैं, या जो ऐसे प्रकार से परिवर्तन डीसी में और डीसी किस में करते हैं? एसी में कन्वर्जन करते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद में अंतिम में आता है एक स्विच्ड सब स्टेशन। स्विच्ड सब स्टेशन, देखो स्विच सब स्टेशन होता है, उसको स्विच यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं किया जाता है, अर्थात ये नियत वोल्टेज पर कार्य करता है। जो स्विच ट्रांसफॉर्मर होता है वो नियत वोल्टेज के ऊपर कार्य करता है। काम क्या करता है कि पारेषण व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, पारेषण व वितरण लाइन को जोड़ने व हटाने का कार्य करता है, जोड़ने व हटाने का कार्य करता है। अर्थात एक स्विच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्विच्ड सब स्टेशन होता है उसको स्विच यार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी प्रकार का ना तो स्टेप अप होता है ना डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। ये नियत वोल्टेज के ऊपर काम करता है
और इसका प्रयोग किया जाता है जो पार्श्व और जो वितरण लाइन होती है उन लाइनों को जोड़ने और करने के में काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे सब स्टेशन के प्रकार। सब स्टेशन के जो प्रकार है वो हमने दो रूप से पढ़ लिए। एक तो स्थापना के आधार पर सब स्टेशन किस प्रकार से हो गया, या बोल सकते हो स्थापना के आधार पर जो सब स्टेशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला था इंडोर ट्रांसफॉर्मर, इंडोर सब स्टेशन, दूसरा था आउटडोर और तीसरा था पोल माउंटेड सब स्टेशन। अब टाइप ऑफ सब स्टेशन पढ़े वो 5 प्रकार के थे। ठीक है, जो सबसे पहले था वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन था, दूसरा सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन था, तीसरा कलेक्टर सब स्टेशन था, चौथा था कन्वर्टर सब स्टेशन और पांचवा कौन सा गया आपका शिवसिड सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों, ये थे आपको सब स्टेशन के प्रकार। अब बात करते हैं कि सब स्टेशन के ऊपर कौन कौन सी युक्तियां लगी होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात तो मैं सब स्टेशन के ऊपर पर इंस्ट्रूमेंट या उपकरण, तो चार गुणों की बात करता हूं, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, किताब पढ़ना बाकी है। सबसे पहले होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर तीन प्रकार ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है सीटी और तीसरा होता है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जो पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप व डाउन करने के लिए काम में लिया जाता है। ज्यादातर कहां काम में लिया जाता है, डाउन करने के लिए। यहां पर दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। यदि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी एक होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो वहां पे से कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार टू डेल्टा, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वहां पर होता है उसका डेल्टा टू स्टार। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर। सीटी और पीटी क्या होते हैं कि जो हाई वोल्टेज को और हाई करंट को लो वोल्टेज और लो करंट में परिवर्तन करने का काम करते हैं, और जो पीटी ट्रांसफॉर्मर उसको 380 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर काम लिया जाता है, अर्थात मतलब एमीटर वोल्टमीटर जोड़ने से पहले इनको जोड़ा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूं, एक होता है आइसोलेटर, एक होता है फ्यूज, एक होता है सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर इसको ऑफलोड स्विच बोला जाता है, ऑफलोड स्विच, कि इस समय काम करता है जब आपके ऊपर लोड का मान कितना हो, 0 हो, उस समय सर्किट को ऑन व ऑफ करने का काम होता है, वो किसका होता है, आइसोलेटर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगल पोल आइसोलेटर, एक होता है सम्मुखी रूप में 3 या 6 पोल आइसोलेटर। जो सिंगल आइसोलेटर है वो 50 किलो वोल्टेज तक काम लेता है, और ये 132 किलो वोल्टेज के ऊपर काम में ले जाता है। ये तो आपका आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर होता है वो भी सर्किट को ऑन ऑफ करता है। फ्यूज होता है वो सुरक्षात्मक युक्तियां है। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी ये युक्तियां है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। पावर ट्रांसफर हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया, आइसोलेटर हो गया, पांचों बात करता हूं सर्किट ब्रेकर हो गया, छठा बात करता हूं फ्यूज हो गया, प्रोटेक्टिव रिले हो गई। ये क्या होते हैं, इसमें आने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एचालक हो गया, इन्सुलेटर, नवा हो गया इसका। आप बात करते हो बसबार हो गई, बसबार देखो तांबे और कॉपर, तो सॉरी कॉपर में एल्यूमिनियम दोनों की बनाई जाती है। ये क्या हो गया, इसके इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो देखो पार्ट नंबर 1 था पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें पढ़ा क्या सब स्टेशन होता क्या है, सब स्टेशन कार्य क्या करता है, सब स्टेशन स्थापना कितने प्रकार के होते हैं, वैसे टाइप और सब स्टेशन कितने हैं, और सब स्टेशन पर आने वाले उपकरणों के बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है दोस्तों।